फ्रेंड्स, जैसा कि बेसिक कौन से कंसेप्ट है जिनको हमने ध्यान में रखना है बजट कंट्रोल करते समय हमने किन बेसिक कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, तो उसको नेक्स्ट मैं कंटिन्यू करती हूँ। सेटिंग अप ऑफ ए बजट कमेटी। हमने क्या बनानी है, बजट कमेटी बनानी है। कमेटी, क्योंकि आप सभी को पता है कमेटी क्या होती है, जिसमें दो या दो से अधिक पर्सन मिलकर क्या बना, एक फॉर्मल कमेटी बना ली जो कि किसी ऑब्जेक्ट को लेकर बनाई जाती है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, बजट बनाना। ठीक है, इन स्मॉल कंसर्न द प्रिपरेशन ऑफ ए बजट इज यूजली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट। ठीक है, यदि छोटा कंसर्न है, छोटा बिजनेस है, तो बजट को यूजुअली कौन बनाता है, अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट बना लेते हैं। लेकिन यदि इन लार्ज कंसर्न है द प्रिपरेशन ऑफ द बजट इज, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बजट कमेटी बना लेते हैं। जो कि बजट कमेटी में हम किसको, बजट कमेटी का हमने पीछे स्ट्रक्चर देखा ना, तो हेड कौन होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। द बजट कमेटी इज कम्पोज ऑफ द, बजट कमेटी में हम किन किन को रखते हैं, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हमारे सेल, प्रोडक्शन, परचेज एंड वर्क, इंजीनियर, जितने डिपार्टमेंट है उनके हेड को, या फिर ऐसे पर्सन जो अपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन सभी को हम बजट कमेटी का में ऐड कर लेते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑपरेटिंग द सिस्टम ऑफ बजटरी कंट्रोल इज अंडरटेकन बाय द बजट ऑफिसर हु इज ए सीनियर मेंबर ऑफ द अकाउंटेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तब फंक्शन क्या होता है बजट कमेटी का, सभी इकट्ठे हो गए, सभी को अपने अपने डिपार्टमेंट की फुल नॉलेज है, क्योंकि हम सभी को इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो बजट है कंपनी के एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है, तो वो हमने सभी डिपार्टमेंट्स के पर्सन जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उनको अपने डिपार्टमेंट की तो नॉलेज होगी, इसलिए बजट कमेटी में उन सभी को ऐड कर लिया जाता है। टू रिसीव एंड डिफरेंट बजट एस्टिमेशन, इनको हम क्या करते हैं, बजट कमेटी में वो क्या करते हैं, डिफरेंट बजट एस्टिमेशन लगाते हैं। टू डिसाइड डिटेल पॉलिसी टू बी फॉलोड, है ना, उसमें डिटेल पॉलिसी का डिसीजन लिया जाता है। टू सजेस्ट रिवीजन ऑफ फंक्शनल बजट वेयर नेसेसरी, वो ये भी लेते हैं कि क्या बजट में रिवीजन करने की जरूरत है। टू अप्रूव बजट, क्या बजट को अप्रूव किया जाए। ठीक है, ये सारी कमेटी डिसाइड करती है। टू रिसीव एंड टू डील विद बजट एंड कंपैरिजन स्टेटमेंट एंड टू रिकमेंड एक्शन टू बी टेकन अंडर द सर्कमस्टांसिस। ये सारा बजट कमेटी का मतलब कि सारे प्रॉपर बजट से रिलेटेड सारे वीक पॉइंट, स्ट्रेंथ डिस्कस किए जाते हैं हर डिपार्टमेंट से लेकर, लेकिन इसमें सारे लोग इकट्ठे बैठ के करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ ए बजट मैनुअल। बजट मैनुअल क्या होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हर एक पर्सन की क्या क्या अथॉरिटी होगी, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसके काम कैसे करना है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, बजट मैनुअल इज प्रिपेयर्ड विच गाइड द बजट ऑफिसर, जो किसको गाइडेंस देता है, बजट ऑफिसर को, कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ये अथॉरिटी है, वेरियस डिपार्टमेंट हेड की। ठीक है, बजट मैनुअल इज ए डॉक्यूमेंट विच कंटेन स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन फॉर, ये इसमें बजट मैनुअल में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने बजट को कैसे बनाना है, कि बजट के अकॉर्डिंग कैसे काम करना है। ठीक है, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी and limit of each executive concerned with the budget, method of compilation of various schedule and coordinating with the related figure of some other schedule। ठीक है, तो हम बजट मैनुअल एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जो बजट ऑफिसर होते हैं ना, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उसकी अथॉरिटी है, इसमें डिटेल में इंस्ट्रक्शन कैसे काम करना है पूरा डिटेल में लिखा होता है, कि डॉक्यूमेंट होता है। फिक्सेशन ऑफ द बजट पीरियड, देखो आप सभी के जैसे कि ना कॉस्ट सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, कि इस एरिया का बजट बनाना है, उसी के साथ ही ऐसे ही दूसरा इंपॉर्टेंट बात होती है, बल्कि कितने पीरियड का बजट बनाना है, कि हो सकता है उस डिपार्टमेंट का हमने 1 महीने का बजट बनाना है, 3 महीने का बनाना है, 6 महीने का बनाना है, 1 साल का बनाना है, 5 साल का बनाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले हमने क्या फिक्स करना है, बजट पीरियड is defined as the period for which the budget is prepared and implied. There is no specific rule, इसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि हमने 1 महीने को शॉर्ट टर्म में मानना है कि 3 महीने को मानना है। ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस पर। ठीक है, इन केस बजट पीरियड इज टू शॉर्ट, यदि बजट पीरियड बड़ा ही छोटा है तो उसको हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक करना, कंपेयर करना बड़ा ही मुश्किल काम हो जाता है। यदि बहुत ही लॉन्ग है, मतलब बजट पीरियड हमने बहुत ही लंबे टाइम के लिए ले लिया, तब भी क्योंकि चीज़ें होती हैं, चेंज होती रहती हैं, तब भी इसको प्रॉपर वे में उसके अकॉर्डिंग काम करना भी टफ हो जाता है। द बजट पीरियड इज डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ द बजट टू बी प्रिपेयर्ड। द बजट पीरियड किस पर डिपेंड करता है, कि वो बजट है जो हमने बनाना है उसकी नेचर कैसी है, इस पर डिपेंड करता है। जैसे कि अभी तक मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है ना, बजट सेंटर किसे कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बजट का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है। बजट मैनुअल रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें सारी डिटेल में इन्फॉर्मेशन रिटन फॉर्म में होगी, और बजट पीरियड भी आपको पता चल गया। मतलब ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि बजट को हमने करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करती हूँ।